अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि दिसंबर का महीना चल रहा है, कुछ ही दिनों के बाद बाकायदा से 2025 जो है या फिर 2025 जो है वो ख़त्म होने वाला है और एक नया साल 2026 जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अब नए साल को लेकर यहाँ पर इंडिविजुअली भी हमारे कुछ गोल्स होते हैं एंड स्टेट लेवल पर यानी कि कंट्री टू कंट्री भी नए साल को लेकर नए गोल्स जो हैं वो सामने रखे जाते हैं। एंड पर्टिकुलरली यहाँ पर जो डिफेंस सेक्टर है उसमें जो ईयरली गोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, बिकॉज डिफरेंट जो वेपन सिस्टम्स हैं उनकी डिलीवरीज, उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ईयरली बेसिस के ऊपर डिसाइड की जाती है। तो जिस तरह से बाकी कंट्रीज के लिए 2026 जो है वो इम्पॉर्टेंट है डिफेंस के लिहाज से, पाकिस्तान भी इनमें से ही है कि 2026 में पाकिस्तान की जो मिलिट्री है डिफेंस के सर्कल में हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। हमारी मिलिट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज होने वाली है, बिकॉज कुछ ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं जो कि हमारी सर्विस में आने वाले हैं और ये हमारी तीनों ब्रांचेस के साथ है। यानी आर्मी भी कुछ नया इक्विपमेंट प्रिक्योर करेगी, एयरफोर्स का तो सबको ही पता है एंड साथ ही साथ नेवी का भी सबको पता है। तो तीनों जो हमारी मिलिट्री ब्रांचेस हैं वो अपनी अपनी डोमेन में 2026 के अंदर बहुत ही ज़्यादा नया और पोटेंट इक्विपमेंट जो है वो अपनी सर्विस में शामिल करने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं जिनकी हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उनसे रिलेटेड प्रीटी मच यहाँ पर चीज़ें कंफर्म्ड है कि ये इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तान को 2026 में डिलीवर होगा। इनमें से सबसे पहला जो नंबर है वो पाकिस्तान नेवी के लिए हंगोर क्लास सबमरीन्स की डिलीवरी है। उनका जो पहला बैच है 2026 में पाकिस्तान नेवी को उसकी जो डिलीवरीज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और ये सबमरीन्स बेसिकली पाकिस्तान के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके आने के बाद ही हम बाकायदा से इंडियन मिलिट्री के सामने और पर्टिकुलरली इंडियन नेवी के सामने कोई स्टैंड ले पाएंगे, उनको प्रॉपर तरीके से काउंटर कर पाएंगे। बिकॉज अभी के लिए हम इंडियन नेवी को यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट में डील कर सकते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है या फिर वॉर जो है वो थोड़ी सी भी स्ट्रेच होगी फ्यूचर में तो हमारे लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज खड़ा हो जाएगा और इसी डिसएडवांटेज को मिटिगेट करने के लिए यहाँ पर जो हंगोर क्लास की सबमरीन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज को हम पहले भी बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हो सकता है इसके साथ पोटेंशियल हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी भी पाकिस्तान को मिले। तो यहाँ पर चीजों को इतना ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम यहाँ पर इतना कह सकते हैं पाकिस्तान नेवी के लिए कि हंगोर क्लास की सबमरीन्स के आने के बाद फाइनली पाकिस्तान नेवी अपने डिफेंसिव मोड से प्रॉपर एक ऑफेंसिव मोड के अंदर आ सकेगी और इंडियन नेवी को पूरे तरीके से डील कर सकेगी। तो ये सबमरीन्स यहाँ पर हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गुड न्यूज है कि अगले साल ये डिलीवर भी होने वाली है। अब इस चीज से रिलेटेड यहाँ पर एम्बिग्यूटी मौजूद है कि कितनी सबमरीन्स 2026 में पाकिस्तान को डिलीवर होंगी। ये 2 भी हो सकती हैं, ये 3 भी हो सकती हैं, लेकिन चाइना से जिस तरह की अपडेट्स आ रही हैं कि तकरीबन 2 हंगोर क्लास की सबमरीन के सी ट्रायल्स जो हैं वो ऑलरेडी कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2026 में तकरीबन 2 सबमरीन जो है वो पाकिस्तान नेवी को डिलीवर हो जाएं। एंड जब ये 1-2 इनिशियल सबमरीन्स डिलीवर हो जाएंगी तो पाकिस्तान नेवी जो है वो एक काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाएगी एंड बाद में फिर बाकी जो इनके यूनिट्स हैं हम उनको इजीली इंडक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर पोटेंशियल अपडेट है अगले साल को लेकर यानी कि 2026 को लेकर वो ये है कि इसी साल में पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है उसकी डिलीवरीज भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं। बिकॉज जिस हिसाब से जिस लेवल के ऊपर चाइना इस टाइम के ऊपर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बिल्ड कर रहा है स्पेशली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितनी जल्दी ये एयरक्राफ्ट जो है वो एक्सपोर्ट के लिए रेडी कर सकते हैं। ऊपर से आप पाकिस्तान की एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग को भी इस पूरी इक्वेशन के अंदर लाएंगे तो 2026 जो है वो काफी लंबा अरसा है और इस अरसे के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो कुछ भी यहाँ पर कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पर मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं करना कि 23 मार्च 2026 की जो परेड है उसमें J-35 एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट करेंगे। इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हमें यहाँ पर नहीं होना कि कल को वो चीज ना हो और हमें बाद में इशू हो। वैसे तो J-35 का 2026 में डिलीवर होना ये भी अपने आप में मैं आपको एक काफी ऑप्टिमिस्टिक बात बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज विद इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी है। इसके अच्छे चांसेस हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ फैक्ट्स यहाँ पर इन चीजों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन 23 मार्च की जो परेड वाली बात है इसको यहाँ पर कोई फैक्ट सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी को अज्यूम ना ही करें तो बेहतर है। बाकी यहाँ पर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की डोमेन में पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए 2026 का साल जो है वो सिर्फ J-35 तक ही लिमिटेड नहीं है। हमारे अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट हैं जिनमें 2026 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। इसमें PFX का प्रोजेक्ट भी शामिल है, तुर्किश TFX कान का प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिससे रिलेटेड 2026 में कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स को अचीव किया जाएगा। उसके अलावा हमारे जो इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं 2026 एक ऐसा साल होने वाला है जिनमें आहिस्ता आहिस्ता हम अपने इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट करेंगे। कुछ नए सिस्टम्स यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अक्वायर किए जाएंगे
इनमें वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स भी शामिल हैं, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं और बेसिकली यहाँ पर गोल ये है कि विद इन पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम्स का जो नंबर है, उनकी जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज किया जा सके। बिकॉज मई के मंथ में केस ये था कि हमारे पास केपेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स तो मौजूद थे जिनसे हमने इंडिया के ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल्स को और इवन स्टॉर्म शैडो जैसे स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स को शॉट डाउन किया, लेकिन वो नंबर्स में काफी ज्यादा थोड़े थे। तो इस साल यहाँ पर गोल ये है कि और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम्स को इंडक्ट किया जाए जिनमें हमारे इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हों और ऑलरेडी इस्टेब्लिश जो हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस एनवायरनमेंट है उसको और ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जा सके। इसी के साथ साथ 2026 ही वही साल होगा जिसमें हमारी जो न्यूली इस्टेब्लिश्ड रॉकेट फोर्स कमांड है उसमें हम बड़ी तादाद में जो अपने वेपन सिस्टम्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनको मैन्युफैक्चर करके मास स्केल के ऊपर अपनी रॉकेट फोर्स के अंदर इंडक्ट करेंगे और आने वाली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ऐसे मिसाइल्स को फिर कन्वेंशनल रोल्स में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका गोल बेसिकली यहाँ पर सबको पता है कि गेम ऑफ एट्रिशन के अंदर एनिमी को ज्यादा से ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट करना और उनको फोर्स करना कि वो अपने लुनेटिक और इररेशनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करते हैं उनको यहाँ पर अबेंडन करे और उनसे पीछे हटे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर 2026 के अंदर आइडियाज डिफेंस एग्जीबिशन भी पाकिस्तान के अंदर होल्ड किया जाएगा। 2026 का ये एडिशन होगा एंड सबको यहाँ पर इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से आइडिया है कि इस पर्टिकुलर डिफेंस एग्जीबिशन से जो कि पाकिस्तान का खुद का है, यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स जो हैं वो निकल के आती हैं। तो ये भी यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ है कि डिफेंस अपडेट के हवाले से 2026 एक ऐसा साल होगा जहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट अपडेट्स जो हैं वो आती रहेंगी और फिर इंशाल्लाह हम इसी कंसिस्टेंसी के साथ आपको ये सारी जो डिफेंस अपडेट्स हैं वो डिलीवर करते रहेंगे। इवन यहाँ पर 2026 को लेकर प्लान हमारा ग्राउंड कवरेजेस को भी करने का है कि ऑन ग्राउंड जो अपडेट्स हैं वो भी आपको डिलीवर की जा सके। तो नेक्स्ट साल को लेकर आपकी जो सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड जिस तरह से इवन इस साल आपने इस चैनल को सपोर्ट किया, मैं तो इवन इसका आपको शुक्रिया अदा नहीं कर पाया, लेकिन ये बात यहाँ पर है कि अगला साल जो है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिर्फ पूरे दिन में 5 से 7 मिनट हमारी वीडियो को सुनना, चाहे वो किसी भी टॉपिक के ऊपर हो, इससे बड़ी सपोर्ट हमारे लिए यहाँ पर कुछ नहीं हो सकती। बाकी खैर वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। जाने से पहले मैं यहाँ पर उम्मीद करूँगा और मेरी ये दुआ है कि अगला जो साल है वो हम सब के लिए इंडिविजुअली और हमारे मुल्क के लिए वो बेहतर से बेहतरीन हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और इसमें रहने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।